Hello, Bachcho. This question says relativistic correction become necessary when the expression for the kinetic energy half mv square becomes comparable with mc square, where m is the mass of particle. At what de Broglie wavelength will relativistic correction become important for an electron? Okay. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब किस वेवलेंथ पे जो हमारा रिलेटिविस्टिक करेक्शन बिकम इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट विल बी, राइट। अब इंपॉर्टेंट होने के लिए क्या होता है, अगर हम स्पीड ऑफ उस पार्टिकल की निकाल लें, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट अगर हो जाए, तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है करेक्शन के लिए, ठीक है, रिलेटिविस्टिक के, ठीक है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक इक्वेशन होता है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो वो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, पी इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, राइट। वहां पर पी क्या है, मोमेंटम, एच है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, राइट, मास इनटू वेलोसिटी इनटू इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच अपॉन लैम्डा इनटू मास। ये मास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और हमारे पास पार्टिकल इसमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, वन बाई वन करके अगर हम सारे जो वेवलेंथ है उनको चेक करेंगे, अगर हमारा स्पीड ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन, राइट। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, फॉर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर के लिए चेक करेंगे, तो उस केस में जो हमारा स्पीड ऑफ पार्टिकल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू, राइट, एच हमारे पास क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना है, 10⁻⁴ नैनोमीटर, इसका मतलब 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁹ इंटू m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, 9 इंटू 10⁻31 kg, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा, अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड हमें मिलेगा, राइट। अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 10⁻10 है, इसका मतलब ये वेलोसिटी किसके ग्रेटर देन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली फॉर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 10⁻6 नैनोमीटर के लिए चेक करेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू एच, मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 इंटू नैनोमीटर दे रखा है, 10⁻⁹ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻⁻31। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब 10⁻12 मीटर पर सेकेंड है, वो भी क्या है, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है हमारे पास, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, ज्यादा हो रही है स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये दोनों वैल्यूज हम क्या बोल सकते हैं, बोथ वैल्यूज आर, ठीक है, आर रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट होंगे हमारे। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।